नमस्कार दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में बात की थी भारतीय संविधान के स्रोतों की, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने बताया था कि कुछ समितियां रह गई थी संविधान का जो कार्य कर रही थी बनाने का, उनके बारे में चर्चा वहाँ विस्तार से नहीं हो पाई थी क्योंकि वहाँ पे उनका कुछ कंप्लीट मैटर दे नहीं रखा था। आज दोस्तों उनके समितियों के बारे में, संविधान सभा की जो समितियां थीं उनके बारे में आज आपको डिटेल से मैं बताऊंगा और उसके मेंबर्स कौन थे और अध्यक्ष कौन थे इसके बारे में भी बताऊंगा। तो देखते हैं दोस्तों मेन समितियां कौन सी। तो संविधान सभा की जो समितियां थीं, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी। तो जो बड़ी समितियां थीं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ये जो दोनों समिति थी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और प्रांतीय संविधान समिति इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से ये तीनों कई बार पूछे गए हैं कि संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था, तो नेहरू थे, और संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है ये, इसमें 7 मेंबर थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों और जनजातियों यानी शेड्यूल ट्राइब्स रिलेटेड जो समिति थी, सलाहकार समिति जिसे बोलते हैं, परामर्शदाता समिति, इसके जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। इसकी कुछ उप समितियाँ भी थीं, 5 थीं। मौलिक अधिकार उप समिति JV कृपालनी इसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोई इसके अध्यक्ष थे। नंबर 4 छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों यानी असम में जो सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए जो समिति उप समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे AV ठक्कर थे। और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र पर जो उप समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे। इसमें लिख नहीं रखा है दोस्तों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रक्रिया नियम समिति इसके जो अध्यक्ष थे, ये कई बार पूछा गया है, डॉक्टर प्रसाद थे। राज्यों के लिए जो समिति थी, राज्यों से संबंधित जो समझौते करने वाली समिति थी, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक बार दोस्तों हम रिपीट करते हैं एक साथ। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, और ये जो राज्यों के लिए जो नियम समिति है, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति मैंने आपको बता ही दिया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और इसमें जो महत्वपूर्ण समिति थी, प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ फैक्ट की कि अन्य कार्य संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा। तो दोस्तों हमने जो राष्ट्रमंडल की यानी भारत ने राष्ट्रमंडल की जो मेंबरशिप सदस्यता है वो हासिल की, वो मई 1949 में की। ये दोस्तों UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज हमने अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत हमने अपनाया। ये क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार पूछा गया है। आइए दोस्तों हम छोटी समितियों की बात करते हैं। वित्तीय एवं कर्मचारी यानी स्टाफ से रिलेटेड जो समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्रीडेंशियल समिति यानी प्रत्यायक समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सदन समिति यानी सदन से रिलेटेड 2 सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा। तो लेकिन जो संविधान सभा में जो सदन से रिलेटेड जो समिति थी, B पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थी। कार्य संचालन समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछी भी गई है, डॉक्टर KM मुंशी इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के कार्यों से रिलेटेड जो समिति थी, GV मावलंकर। यहाँ दोस्तों एक और फैक्ट है कि GV मावलंकर जो थे वो पहले अध्यक्ष थे
सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि क्या एस वरदाचारी संविधान सभा के सदस्य थे, तो आंसर है नहीं। इसमें दो लोग और ऐसे थे जो सभा के सदस्य नहीं थे, मैं नीचे चर्चा की गई है। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति थी 20 पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों से संबंधित जो समिति थी नलिनी रंजन सरकार जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, ये सदस्य थे। भाषाई प्रांत आयोग से संबंधित जो समिति थी एस के डार जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये यानी कि दो जो लोग थे एस वरदाचारी और ये क्या नाम है भाषाई प्रांत आयोग एस के डार, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो समिति बनी थी नेहरू इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन इसकी अध्यक्ष थी और नागरिकता से रिलेटेड जो समिति थी एस वरदाचारी। तो दोस्तों एस वरदाचारी मैंने बताया कि संविधान सभा के ये सदस्य नहीं थे और ये नागरिकता पर और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष थे। आइए दोस्तों हम महत्वपूर्ण समिति की बात करते हैं। जो मैंने बताया था प्रारूप समिति, इसमें 7 मेंबर थे टोटल और इसमें से जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसमें जो मेंबर थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। एन माधव राव क्या हुआ था कि हेल्थ कारणों से इनकी तबीयत खराब हो गई तो BL मित्र की जगह ये आए थे। एन माधव राव, तबीयत किसकी खराब हुई थी BL मित्र की, तो एन माधव राव उनकी जगह आए। TT कृष्णामाचारी, इन्होंने सन 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली, यानी कि इसका कारण था कि DP खेतान की डेथ हो गई थी 1948 में, तो यह TT कृष्णामाचारी इनकी जगह पे आए थे। तो 2 मेंबर थे एन माधव राव और TT कृष्णामाचारी, ये दोनों ने स्थान लिया। किसका लिया ये आपको याद रखना है कि BL मित्र की जगह एन माधव राव आए, हेल्थ कारणों से था, और TT कृष्णामाचारी की जगह ये DP खेतान की जगह ये TT कृष्णामाचारी आए थे। आइए हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ फैक्ट और है कि संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित यानी इनएक्ट आवरसेल्फ और अडॉप्ट कब किया गया। तो मैंने दोस्तों ये प्रस्तावना में पहले ही लेक्चर में आपको बताया था 26 नवंबर 1949 को ये तीनों जो वर्ड हैं ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। और दोस्तों यहाँ बात करेंगे हम कि संविधान कम्प्लीटली लागू कब हुआ, तो ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। जब संविधान बन रहा था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन दोस्तों आज बढ़ के अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है और भाग भी 22 से बढ़ के 24 के अराउंड हो गए हैं और अनुच्छेद 467 से संशोधन करके 467 के आसपास ये बनाए अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है। आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि अंतरिम सरकार बन रही थी तो कौन कौन से पद पे था, इसकी बात करते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, इसमें बात करते हैं कि कुल सीटें कितनी थी। संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के परिणाम जुलाई अगस्त में, सीटें कुल कितनी थी 296। और ये प्रतिनिधित्व 296 में देखो किस किस का है, हिंदू, मुस्लिम, अनुसूचित जाति, भारतीय, ईसाई, पिछड़ी जनजातियां, सिख, एंग्लो इंडियन और पारसी। टोटल ये 296 था। इनमें से सबसे ज़्यादा जो सदस्यों की संख्या थी संयुक्त प्रांत में थी, उसके बाद मद्रास में और उसके बाद बिहार में। सीक्वेंस से लगाने के लिए आ सकता है।
ए ग्रुप की ये बात हो रही है, क्योंकि प्रांतों को 4 भागों में बांटा गया था, ए, बी, सी और डी। बी वर्ग में 299 थी। अब पूछा जाए कि संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था, तो मैंने बताया था ये आपको कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था पहला सत्र, और अंतिम सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 तक। यानी कि टोटल जो शस्त्र हुए थे, ये पूछा भी गया दोस्तों क्वेश्चन के 11 शस्त्र हुए थे, जो सेशन हुए थे 11 शस्त्रों में हमारा संविधान बन गया था। मतलब 11 सभाएं हुई थी। लास्ट जो सभा हुई थी वो याद रखनी है 14 से 26 नवंबर तक हुई थी, 1949 तक। तो दोस्तों ये मैंने कंप्लीट कर लिया चैप्टर की संविधान कैसे बना, क्यों है और संविधान क्या है, और जितने भी इसमें फैक्ट थे, और आगे फैक्ट आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब आगे जो हम बात करेंगे वो सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, और सेकंड चैप्टर क्या है वो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, और आगे हम चर्चा भी करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो नमस्कार दोस्तों।